हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोविड के बारे में और कुछ सीखेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग कोविड के बारे में कुछ जाना था, सुना था, और मैं कहा था ये दूसरा एपिसोड में कोविड और प्रेम के बारे में कुछ कहेंगे। कोविड को पढ़ना, सुनना और समझना हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाता है जिससे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है, जिसे सच समझकर हम अपने लिए तमाम तरह के दुख और झूठ पाल लेते हैं। उस दुनिया का असली रूप हमें कोविड दिखाता है। अपने आप से लेकर भगवान तक के हमारे रिश्ता को सलीके से निभाना सिखाता है, और ये सब बहुत आसान लहजे में, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। वो कोविड हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छूते हैं और हमारे मन पर जमी हुई धूल को साफ कर खुद को और दूसरों को देखने का नया नज़रिया देते हैं। कुल मिलाकर कोविड हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कोविड और भी ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि यह हर कोई हमें अंदर से बाहर भागना सिखाता है, अपने मन की तरफ लौटना, उसे टटोलना कोई नहीं सिखाता है। और इसीलिए चाहे हम हर रेस में फास्ट ही क्यों ना आते हैं, आखिर में हम खुद को हारा हुआ पाते हैं, खाली हाथ और खाली मन लिए हुए हैं। इस वहम के साथ जी रहे हैं कि जो भी खुशी है, सुकून है, जीने का हंसी है, वो इस दुनिया में मिलने वाली चीज़ों में है। हम हर चीज़ को इसी चश्मे से देखते हैं, और जो हमारे मन को भा जाए, जिसे पाकर थोड़ी देर की खुशी मिल जाए या मिलने की उम्मीद हो, उसी के पीछे खुद को झोंक देते हैं। ऐसा करते हुए हम भूल जाता है कि भगवान ने हम इंसानों को बाकी जीवों से अलग करते हुए हमें जो सबसे गिफ्ट दिया था, वो थी हमारी इंटेलिजेंट, हमारी समझ और हमारे मन में बसा प्रेम। प्रेम यानी प्यार, खुद से, दूसरे से, हम सबको बनाने वाला विधाता से और उसकी बनाई इस दुनिया से। यह हम सबके मन में बहने वाली रोशनी की एक नदी है, जो हमें और हमारे आसपास की हर चीज़ को रोशन कर देती है। जिसने अपने मन में बहने वाली इस नदी का पानी पी लिया, उसे कभी कोई दुख, कोई हताशा, कोई अकेलापन छू भी नहीं पाएगा। जिसके मन में प्रेम है, उसके मन में भगवान बसने लगता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ जगह अपने आप सबसे पवित्र बन जाती है। कोविड ने भी प्रेम को बार बार अपनी सखियों में, अपने दोहों में जगह दी है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। वो कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उदास, मुहि बकस्तरी मोहमोही बानी फूटी वास। यह कबीर कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी पिंजर में जब प्रेम का उजाला फैला, तो उस उजाले से मेरा मन जगमग उठा। मेरे मन में प्रेम होने से मेरे मुंह में कस्तूरी बस गई और मेरी जुबान से खुशबू झड़ने लगी। कस्तूरी के बारे में हम सब ने सुना ही है। ये एक ऐसी खुशबू है जो अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि यह किसी खास मृगों की नाभि में बनती है।
प्रेम की तुलना कस्तूरी से करके कबीर बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाती है। हम सबके मन में भी अगर ऐसा प्रेम आ जाए तो हमारे लिए भी सब कुछ सुंदर हो जाएगा। बेवजह के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कबीर प्रेम को हर इंसान के लिए ज़रूरी मानता है। उनकी नज़र में वो इंसान ये मतलब जी रहा है जिसके मन में प्रेम नहीं बसता। वो कहते हैं कबीर प्रेम न चखिया, चखी न लिया सब, सुने घर का पहना यूँ आया त्यों जाब। इसका मतलब है कि कबीर की नज़र में वो इंसान जिसने प्रेम को चखा नहीं, इसका स्वाद नहीं लिया, वो उस मेहमान की तरह है जो सुने घर में आता है और बिना किसी से मिले वैसे ही वापस चला जाता है। यहाँ बहुत सिंपल वर्ड में भी कबीर बहुत गहरी बात कहे गए हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छे कर्मों के बाद इंसान के रूप में जन्म मिलता है और यह जन्म पाकर भी अगर किसी को प्रेम करने का सलीका ना आए तो उसका जन्म लेना ही बेकार है। इसी स्पिरिचुअल सेंस में भी समझ सकते हैं कि इंसान का जन्म पाकर भी अगर भगवान से प्रेम ना हुआ तो जन्म बेकार ही गया। देखा जाए तो प्रेम ही तो है जो हमें सुकून देता है, सच्चा सुख देता है। किसी से भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किया जाने वाला प्यार हमारे मन को गहरे सुकून से भर देता है। जिसके मन में प्यार होता है वहाँ बेवजह की टेंशन, ईगो और गलत फहमियाँ घर नहीं बना सकते और वह इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता है। कबीर की बातों को हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन पर भी अप्लाई कर सकता है और ईश्वर के साथ अपना रिलेशन पर भी इस तरह से कबीर हमें जीने की सही राह दिखाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कबीर भगवान का बारे में क्या कहते हैं, हमें ऐसा क्या बताता है जिससे भगवान को लेकर हमारे मन के कोई भ्रम दूर हो सकता है।